देखो, जहाँ का जो नियम होता है ना, उस नियम की पालना करना ज़रूरी होता है। चाहे तुम्हारे मन में या तुम्हारे किसी भी तरह की व्यवस्था है, बाकी हम नियमों के अधीन हैं। तो यहाँ जैसे आरती में सुबह जाना है, शाम को जाना है, तो 2-4 आदमी चले जाओगे तो कॉलम पूर्ति हो जाएगी। जाना पड़ता है। इसी तरह से तुम देखना कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियम बनाए हैं। भारत में लोगों को उठने बैठने के नियम अलग हैं, अमेरिका में अलग है, दूसरे देशों में और भी अलग है। कहीं दाएं चलने का नियम है, कहीं बाएं चलने का नियम है, कहीं के कानून में कोई व्यवस्था है, कहीं के कानून में कोई व्यवस्था है। तो अब मानो भारत में रहते हैं और अमेरिका जाएं तो हम ऐसी जिद कर लें कि वहाँ के नियम हमने जो सीखा है वही करेंगे, तो ये ठीक नहीं। हमको यदि वहाँ रहना है तो फिर वहाँ की व्यवस्थाओं में डलना पड़ेगा उसके हिसाब से। इसी तरह से पृथ्वी पर भी पृथ्वी के नियम अलग बने हुए हैं। तो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम वो एक अलग है, लेकिन यहाँ पृथ्वी की व्यवस्था के हिसाब से ही फिर लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, तब व्यवस्थाएं बैठेंगी। जहाँ की जैसी व्यवस्था है। अब महात्मा जो होते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी की, क्या आवश्यकता है, लेकिन यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ के नियमों के हिसाब से वो तालमेल बैठाना पड़ता है, वैसे ही रहना पड़ता है, वैसे ही सोना उठना बैठना झुकना खड़े होना वो वैसे ही करना पड़ता है। तो उससे क्या कि आपस में मेल मिलाप हो जाता है और वो अपनी बात बताने में समर्थ हो जाते हैं। नहीं समझे? तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं, जिस तरह जब तुम साधनाओं में अंदर प्रवेश करोगे तो व्यवस्थाएं अलग कायम होती हैं। तुम अलग व्यवस्था में गुजरते हो, फिर तुम्हें कुछ और करने का मन करता है, फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा अकेले रहें, दूसरों से क्या फालतू बातें करनी है। मतलब जो अनावश्यक है वो फिर ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, छूट जाए तो ज़्यादा ठीक है। व्यर्थ माथापच्ची, व्यर्थ घुसने से क्या फ़ायदा है। वो एक अलग व्यवस्था पैदा होती है, उसके अधीन होकर के तुम चलते हो, वैसे तुम हो जाते हो, वैसे ठीक रहता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी वो अनुभव से गुजरने के बाद में फिर वो एक अलग व्यवस्था पैदा होती है। फिर सबके साथ में फिर मिलजुल बैठाना पड़ता है, चाहे ज़बरदस्ती बैठाना पड़े, फिर करना पड़ता है ये सब कुछ। तो जब तक तुम सफ़र पे हो तो तुम कुछ और हो, और सफ़र ख़त्म हो जाता है तो फिर व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं दुनियादारी की, उसी हिसाब से, चाहे वो दिखावे की हैं चाहे कैसे भी हैं। बाकी इतना तो मैं बता सकता हूँ, 10% तो दिखावा करना ही पड़ेगा। 10-20%, 10-20% तुम 80% अपने साथ चल सकते हो, लेकिन धरती पे रहते हो तो कम से कम 10 से 20% तो दिखावे से मेरा मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना, दिखावे से मतलब तालमेल बैठाना, लोगों से तालमेल बैठाना, अच्छी तरह रहना, सबसे मिलना जुलना। उसी तरह से मतलब जैसे तुम्हें पता है कि कैसे धरती के लोग झूठ बोलते हैं, या फिर अपना काम बनाने के लिए किस तरह से स्वार्थपूर्ण रवैया अपनाते हैं, कैसे वो मतलब जो है तुम देखते ही हो यहाँ कैसे, क्या सही तो कुछ है ही नहीं, यहाँ सब झूठा ही झूठा चलता है। वो उसको प्रसन्न करने में लग रहा है, भीतर उसके कुछ भी चल रहा हो उसको प्रसन्न कर रहा है, उसके चाहे कुछ भी चल रहा हो वो उसे प्रसन्न करने में लग रहा है। अंदर पीछे जब पीठ मुड़ जाती है दोनों एक दूसरे की बुराई करते नजर आएंगे। सामने आते हैं तो इतना प्रेम से बोलते हैं, जब अलग हट जाते हैं तो दोनों का सच्चाई बुराई करते हैं। ये तो इस तरह से ये दुनियादारी का है, ये चलन तुम्हें मालूम है, ये हर चीज़ कि ये तुम पहचानते हो, ये आदमी मेरे पास इसलिए आया है, लिख दो कितना मीठा बोल रहा है, ये मेरे पास आया तो
है अपना काम बना ले, लेकिन मीठा बोल रहा है, अपनी बात नहीं कह रहा, लेकिन आया इसीलिए है। वो तुम क्यों पहचान जाते हो उसे? क्योंकि इस दुनिया में रहते हो, तो इस दुनिया के तौर तरीके तुमको मालूम है। तो ये कोई बड़ा मेजर काम नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो गई कि भाई तो दूसरे की शक्ल देख लेता हूँ तो पहचान जाता हूँ। इसमें क्या कोई खास बात है? तुम इसी दुनिया में रह रहे हो, तुम भी ऐसे ही हो। वो भी तुम्हें शक्ल देख के ही पहचान रहा है। तुम तो पहचान रहे हो शक्ल देख के कि मैं पहचान जाता हूँ किस क्या है इसके मन में। अरे तो भाई वो भी तो इसी दुनिया में रह रहा है, वो भी तुम्हें पहचान रहा है शक्ल देख के। ये कोई बड़ा काम नहीं है। भाई एक दूसरे से कोई कह नहीं रहा, तो इस तरह से वो अपना काम चला रहे। तो तो ये चीज़ें में सावधानी पैदा होती है तो अच्छी बात है। बाकी 10 से 20% तो इसमें मिलौनी करके चलना पड़ता ही है। बड़ा मुश्किल होता है। एक सच्चा व्यक्ति यदि हो, है ना, और इस झूठ की दुनिया में रहे तो वो कैसे रहेगा? वो ज़्यादा लोग झूठ बोलने वाले, ज़्यादा लोग बेईमानी करने वाले, ऐसे लोग ज़्यादा हैं, तो वो सच्चे आदमी को जो सही है ना, उसको वो झूठा और पागल करार दे देंगे कि ये गलत है। जो सब कर रहे हैं, सब चाहे जो भी कर रहे हैं, वो सही माना जाएगा। जो संख्या के आधार पे चलता है कि ज़्यादा लोग किस पक्ष में खड़े हैं। यदि ज़्यादा लोग खड़े हैं झूठ के पक्ष में तो झूठ को सही माना जाता है कि ये सही है, संख्या के आधार पर। सत्य क्या है, ये चीज़ वैल्यू नहीं रखती, संख्या किसकी ज़्यादा है। जो जीत जाता है उसे कहते हैं ये सही है, चाहे वो गलत तरीके से जीता हो, लेकिन जीत गया उसे मानते हैं कि ये सही है। तो इस दुनिया में सत्य का कोई आधार नहीं है, बस संख्या का आधार है कि संख्या किसके साथ ज़्यादा है, ज़्यादा लोग किसके साथ हैं, तो बस उसके साथ जय जयकार करने लगते हैं। और जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है वो यदि अपने पे कायम रह के मैं तो हमेशा सच्चा ही रहूँगा, सत्य रहूँगा, तो फिर इस दुनिया में वो उसको झूठा और पागल करार दे देंगे कि यह बेकार आदमी है, सही नहीं। ये दुनिया ऐसी है, ऐसे लोगों से बनी है। अब तुम जिस सत्य को जानने लगते हो तो उसके साथ तो एकदम नेचर घटित हो रहा है, प्रकृति घटित हो रही है, तो फिर चीज़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। तो आदमी अकेले रहना ठीक समझता है कि थोड़ा मैं सही रहूं तो ठीक रहेगा, क्यों झूठ के साथ कैसे रहूं, इनके साथ में कैसे। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी निभानी पड़ेगी, ये होश से निभाना बोलूँगा मैं इसे। अभी तो तुम नींद में एक अंधेपन में, अनजाने में तुम निभा रहे हो, उस समय तुम्हें पता रहेगा, पता रहते हुए निभाना एक अलग चीज़ होती है। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, तो तुमको क्या है, तुम्हारे अंदर कोई देखने की क्षमता पैदा हो गई, कोई दूसरी। और अभी वो क्षमता नहीं, अभी तो वो क्या है कि अभी तुमको पता भी होता है ना मुझे करना पड़ता है, तो वो एक लेवल अलग है। लेकिन जब सत्य को जान लेते हो ना, तो उसको जानने के बाद जो तुम्हारे अंदर पता लगता है कि भाई मैं अलग हूँ, कुछ देख रहा हूँ, ये चीज़ अलग हो गई एकदम से। तो ये वो चीज़ निर्मित होती है अलग से। वो जैसे ही तुम अंदर प्रवेश करोगे गहराई में, तो वो अलग प्रकट होती है। बाहर की चीज़ें, जैसे तुम व्रत करते हो, उपवास जिसे बोलते हैं, तो तुम भूखो मर रहे हो, वैसे ही भूखे मर रहे हो। और भाई आज इसका व्रत है, आज इसका उपवास है, व्रत उपवास एक ही बात है, ये कर रहे हैं, उपवास है। लेकिन जब तुम आत्मा की गहराई में जाते हो, उस समय भी तुम्हें भूख नहीं लगती, वो एक अलग उपवास है। जब आत्मा की गहराई जब पकड़ेगी ना अंदर जा कर के, तो उस समय तुम्हें खाने पे मन नहीं करेगा। और एक दिन नहीं, कई कई दिन हो जाए, महीने महीने भर हो जाए, मन नहीं करे, तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना, शरीर में थोड़ी वीकनेस आ जाए, कई बार हो जाए, ज़्यादा दिन, एक दिन 2 दिन, महीने भी, 15 दिन भी हो जाए। मैं उसे बोलता हूँ उपवास कि आत्मा की गहराई में जाने के बाद जो अनुभव बन रहा है उसके साथ चलना ज़रूरी है। जो जो बन रहा है अनुभव उसके साथ चलना है। लेकिन धरती पे भी रह रहे हो तो धरती पे ज़रा, फिर उस समय जो होश संभलता है ना, उस होश संभलने में पता रहता है कि भाई मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तब जाके तालमेल बैठेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो वो एक होश जो जगता है, वो आत्म जागृति का होश है, वो जो जगता है।
वो होश, उसकी बात अलग है। और अभी भी तुम अब विचार से होश को जगाओगे, जैसे तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो तुमको मैंने कह दिया कि भाई 10-20% तो मिला के चलना पड़ेगा। अब तुम्हें अंधेरे का बोध है ये, तुमको विचार से बोध आया है कि यार ये मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसके साथ मिला। वो अंधेरे का भोग, अंधेरे में जैसे कहीं हाथ पड़ गया, वो एक जागृति का होश नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आत्मा की गहराई से निकला हुआ जो होश है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें फिर मिला के चलना पड़ता है, पड़ेगा चला के। और फिर धीरे धीरे फिर ऐसी कोई बात नहीं, वो जब साइकिल चलाना सीखते हैं ना बेटा, तो जिस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं उसी से टकरा जाते हैं। नया बच्चा, तुम कभी साइकिल चलाई होगी तुमने शुरू में, तो इतने इससे बचने को से वो इधर बचाओगे, वहीं उधर उधर जाता है हैंडल, जिससे बचने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ को संभालते हो उधर फिसल जाते हैं। चदरिया झीने रे झीने, जिस तरफ से संभालते हैं उसी तरफ से फिसलती है। जिस तरफ से संभाले, इतनी झीनी है ये चदरिया, ये चादर इतनी झीनी है। तो ये कबीर साहब कहते थे ना, चदरिया झीनी रे झीनी, तो ऐसी है। मतलब जिधर से संभाले उधर ही रिपट जाती है। जिधर से संभाले उधर रिपटती, कैसे संभलेगी। जी, संसार में कैसे संभालोगे, जिधर से संभालोगे वहीं परेशानी खड़ी हो जाए वहीं। तो इसीलिए 10 से 20% तो ज़बरदस्ती में होश से साधना पड़ेगा ये। बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास हो जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी शुरू में। पर दिक्कत भी नहीं है, मैं तो थोड़ा बता रहा हूँ, दिक्कत वो कुछ नहीं। शुरू में, बाद में कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती। शुरू में थोड़ा सा अलग थलग सा ऐसा लगने लगे तो कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ये भय पैदा कर दिए, वो भय व कुछ नहीं। कुछ अनजान लोग जो होते हैं ना, वो भय पैदा कर देते हैं, वो फालतू का भय पैदा कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो सैकड़ों लोग हैं जो जागृति की कितनी अवस्था उन्होंने तय कर ली। वो आज चल रहे हैं, जी रहे हैं आराम से, नौकरी वाले नौकरी कर रहे हैं, दुकान वाले दुकान चला रहे हैं, अपने जो भी हैं उन सभी कामों को वैसे के वैसे ही निवृत्त कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ना है। तो कुछ लोग मतलब ये किताबों में या कहीं से सुन के आ जाते हैं, या फिर सुन लेते हैं कि देखो बुद्ध का घर छूट गया और मीराबाई इस तरह से हो गए, घर छूट गया। ये भाई तुम परिस्थितियाँ देखो, एक व्यक्ति कुछ खोजने के लिए जा रहा है, जैसे तुम पढ़ने के लिए, तुम्हारे शहर में मानो उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं है, तो तुम विदेश जाते हो, तो 2-4 साल के लिए तुम अपना घर छोड़ के जाते हो, तो क्या ये त्याग नहीं है, छूटा नहीं घर तुम्हारा है। पढ़ाई की तुमने, साल भर में आओ, साल भर में आते हैं बच्चे, बाहर पढ़ते हैं जो, तो क्या साल भर के लिए घर नहीं छूटा। इसे सहन कर लेता है व्यक्ति। इसे सहन कर लेता है क्योंकि उसकी वो उपलब्धि दिखाई दे रही है कि भाई पढ़ के आएगा, नौकरी लगेगी, उसमें अपेक्षा जुड़ती है। अब ये ध्यान से जो मिलने वाला है वो व्यक्तिगत चीज़ है, वो उसको खुद को ही पता लगता है। तो संसार में भी जब हम कुछ करते हैं तो कुछ छोटा बिना छूटे तो पार ही नहीं पड़ता। नहीं, तुम नौकरी पे जाते हो सुबह, तो सुबह से 8 घंटे के लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा घर का। नहीं समझे। दुकान पे जाते हो, जितनी देर के लिए दुकान जाओ, घर का त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान में यदि तुम 8 घंटे के लिए चुपचाप हो गए तो ये सहन नहीं होता। ये सब क्या हो गया कि मेरे, बहुत थोड़ी देर के लिए आदमी आइसोलेटेड हो गया है, थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मैं कम बात करूं किसी से। अब तुम टेंशन फिक्र में रात दिन टेंशन में हो रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कमरे में अकेले पड़े हो, ये सहन हो जाएगी। भाई पता है टेंशन है भाई बच्चे को, इसको इस तरह का टेंशन चल रहा है, भाई टेंशन मत कर। सलाह देने वाले भी आ ही जाते हैं, उनको भी मौका लगता है सलाह देने का, वो कि भाई मत कर, टेंशन ठीक नहीं है, वो ये अच्छी बात थोड़ी है। जबकि वो भी वही कर रहा है, सलाह उसको दे रहा है। तो दुनिया में तुम देखते हो टेंशन तनाव लगे ही रहते हैं। फिर एक कमरे में पड़े हैं, टेंशन, वो चीज़ सहन हो गई क्योंकि उसका वजह पता है, इस वजह से हो रहा है। अब ध्यान में वजह पता ही नहीं है कि मतलब इसको क्या हो रहा है अंदर, ये पता नहीं, तो इसलिए वो सो करते हैं टेंशन कि भाई ये कहाँ चक्कर में पड़ गया। बाकी कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती नहीं। थोड़े दिन के लिए मतलब ये हिम्मत बांधे रखा। अब मीराबाई का घर छूटा तो उसके तो पति एक्सपायर हो गए थे। अब हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो तुम अभी भी देखो, घर में यदि जिसका पति मर जाए तो घर में वैसे ही औरतों के साथ अत्याचार होने लग जाते हैं, वैसे ही निकाल देते हैं उनको घर से बाहर बिना ध्यान करे ही।
तो हस्बैंड उसके एक्सपायर हो गए। जब उनको ताने देते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, और दूसरी बात वो ध्यान में वो साधना बन जाती, कभी हंसने लगे, रोने लगे, तो वो उनको बहाना मिल गया। अब वो अपना समय पास करने के लिए वो वृंदावन चली गई। वहाँ विधवा आश्रम बने हुए हैं, काशी में भी विधवा आश्रम, ऐसे ही समय पास किया उन्होंने। तो वो इसलिए थोड़ी गई थी कोई कि भाई वो ध्यान करती थी तो घर में मन ही नहीं लगे, चली गई बाहर। लेकिन आप लोग ये पकड़ लेते हो, ये ऐसा नहीं है। अब बुद्ध निकले थे तो कोई जागृति के बाद थोड़ी निकले थे घर से बाहर, खोज थी उनकी। एक राजा का पुत्र था, दिमाग में जज गई कि भाई दुख क्यों आते हैं, इनसे मुक्ति पाने का क्या इलाज है। अब वो निकल गए। अब वो जागृत थोड़ी हो गए थे बुद्ध के साथ। बुद्ध ने ध्यान की वजह से ध्यान आ गया उनके अंदर, इसलिए घर छोड़ दिया, उन्होंने महल छोड़ दिए। ऐसा नहीं था कुछ भी। बुद्ध राजा के पुत्र थे, खोज कर देख लिए कि भाई दुख क्यों आते हैं। जब जीवन है तो जीवन में मतलब खुशहाली होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, क्यों आते हैं दुख। तो ये बहाना मिल गया, चले गए। और अंत में जाके फिर क्या हुआ, अलग अलग तरह के गुरु देखे उन्होंने, जो बहुत सारे का ज्ञान देते थे, उनसे उनकी नहीं पटी। आत्म जागृति वाले गुरु नहीं मिला कोई। और जो आत्म जागृति वाले गुरु मिले तो कितनी देर लगी फिर। सभी बात की कोई घोषणा किताबों में थोड़ी हो गई है। जब आत्म जागृति वाले मिले गुरु तो फट से उनको पता लगा। तो ये बुद्ध जो उपवास करते थे, तो उपवास कोई ऐसे थोड़ी था, कोई बिना निर्देशन में, बिना गुरु के ज्ञान के वैसे ही चल दिए, भूखे मर रहे हैं। नहीं, वो अंदर के जब डूबे ना आत्मज्ञान में, तो उनके अंदर तो उपवास वैसे ही होता था। अब तुम्हें असली जो लिखावट में कोई चीज़ आ गई है उनको मानते हैं। लिखने वाले भी तो वो थे अंधे लोग, वो उन्होंने जो लिख दिया उसके आधार पे हम बाँचते हैं कि भाई ये ऐसे ही हुआ होगा। ऐसे होता कुछ और है और लेखन में कुछ और आता है। तुम खुद खुद देखो, तुम्हारे अंदर कुछ भी चल रहा होगा, तुम उसे लिखोगे तो लेखन में तुम्हारा बिल्कुल डिफरेंट होगा, एकदम एक्चुअल नहीं होगा। तो जो लेखन में चीज़ लिखोगे तो वो अलग ढंग ले जाती है चीज़, अलग ढंग, और जो चल रहा है वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इसी तरह से जो है, हम जिस तरफ से किसी चीज़ को संभालते हैं तो वो चीज़ संभलने में नहीं आती, क्योंकि मामला फिसल जाता है। चदरिया झीनी रे झीनी, तो ये चदरिया जो है ना इतनी झीनी है कि संभलने में नहीं आती। तो ज्यों की तो कबीर साहब ने कितना संभाला होगा इसे, किस तरह से साधनाओं में भी प्रवीण रहे, जीवन को भी संभाला और इस संसार को संभाला। बोलो, एक अवस्था आती है बेटा, वो हमेशा नहीं टिकती, नहीं है ज़्यादा समय तक के लिए। उसमें तुम्हारे अंदर लिखने का मन करेगा बहुत ज़्यादा, और इतना लिख दोगे कि शास्त्र गढ़ सकते हो तुम। इतना लिख, भजन निकल सकते, इतने भजन निकलेंगे, तुम सोचोगे कि ये भजन तो इतने बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं जिनका अर्थ, और ऐसी निकलेगी एकदम से कि कितना बोलूँ मैं, कितना बोलूँ, कितना भजन संगीत निकलेगा अंदर से। भजन ही इतने कोई लिखे ना तो वो ऐसी किताब बन जाए इतनी मोटी, इतने ऐसे हमारे निकले साधकों के भजन निकले हुए किताब। देखिए बिना जो पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, वो वैसे ही किसी दूसरे से लिखवाते थे मुझको बताने के लिए, मोटी मोटी किताब इतने निकलते हैं। तुमको ऐसे कैसे हुआ, ये वो अंदर से है, इस तरह का मार्ग है, इसमें से निकलती हैं चीज़ें। गड़ा हुआ बहुत है, निकलती हैं चीज़ें। जो बोलने का निकले इतने का, बोलूँ इतने ज़्यादा। गुरु बहुत ज़रूरी है, हर स्थिति पे गुरु ना हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर इतना कहूँगा कि लोग चाहे कुछ भी कहते हो कि बिना गुरु के बड़ा मुश्किल है। गुरु निमित्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें संभाल लेगा हर जगह। जब जैसे चलोगे ना तो उसकी संभाल ज़रूरी है। जैसे माँ बाप को छोटे बच्चे को संभालना होता है, माँ बाप निमित्त खड़े हैं लेकिन बच्चा उनके बलबूते पे बड़ा हो जाता है, नहीं समझे। तो इसे गुरु की संभाल बाहर से होती है और अंदर से भी उनको करनी पड़ती है संभाल। तो दोनों तरफ से संभालना पड़ता है उनको, कि इधर से भी उधर से भी। तब जा कर के जब तुम पूरी खिलावट में आते हो ना, जब वो धन्यवाद निकलता है, अंदर का धन्यवाद। तो ये प्रकृति संतुलन बनाती है बेटा। ये बहुत अंदर, कभी तुमने देखा बच्चा हंसता है, रोता है, नाचता है, अपने आप हाथ चलाता रहता है, ये संतुलन बनाता है।
प्रकृति संतुलन बनाती है। कभी रोने पे आ जाए तो रोते भी रहोगे, फिर हंसना भी आता है तो संतुलन। अब तुम रोता ही रोता रहे व्यक्ति तो पागल हो जाए, हंसता ही हंसता रहे तो पागल हो जाए। संतुलन तो तब बैठेगा वो रोए भी और हंसे भी, टेंशन भी करे और थोड़ा खुशहाल भी रहे, तो संतुलन बैठा रहता है। पता तो लगता है ना, बट संतुलन जब तक नहीं बैठेगा पता ही नहीं लगता। एक ही दिशा में तुम भागते रहो, कुछ नहीं। वो तो एक दिशा में तुम हंसते हंसते रहो 24 घंटा, तो हंसते क्या, हंसने क्या मिलेगा उससे? थोड़ा रो गए तो ही हंसने का आनंद मिले नहीं तो ऐसे नहीं मिले। तो कितना साधना पड़ा इस संसार को कि फिर अंत में जाके कबीर साहब कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया, कि प्रभु बड़ा मुश्किल से धरनी, बड़ा मुश्किल हो गया। ज्यों की त्यों धरने में तो बड़ा मुश्किल हो गया। तेरे जैसे दी ये चदरिया, जैसे तेने दिया ये शरीर प्रभु, मुझे वापस ऐसे के ऐसे लौटाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा। यही तो साधना का अंत है। जो कि तो रख देना भाई, यही तो मोक्ष है, यही तो कल्याण है, और क्या है? जैसी दी, छोटे बच्चे को नहीं देखते तुम? छोटा बच्चा अभी किसी से संबंधित नहीं हुआ, कितना आनंदित है, कितना मस्त है, कितना आनंदित है। अभी उसको खुद को ही अपना पता है, खुद को पता है, यो कि त्यों लौट दे दीजिए। उसको तो बच्चा है, उसको तो खैर, लेकिन बच्चे को उदाहरण देते हैं बन के बच्चे जैसा। लेकिन बच्चे जैसा बच्चा, अब जैसे संत होता है वो बच्चे जैसा बन जाता है। बच्चे जैसा क्या, वो एकदम अब उसके अंदर एक अबोधता उतरती है, संत के अंदर भी उतरती है अबोधता, तो वो भी बच्चे जैसे हो जाता है। लेकिन वो बच्चा और उसके होने, वो अनुभवजन्य है। वो उसका बाल बहुत अनुभवजन्य, बच्चे का बाल बहुत अनुभवजन्य नहीं है, अनुभव से गुजरा हुआ नहीं है। लेकिन उदाहरण महात्माओं को जब देना पड़ेगा तो वो बच्चे का देना पड़ता है कि भाई ऐसे देखो बच्चा कैसे सादगी से भरा हुआ रहता है, कैसे नाच रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे गा रहा है। उसको कोई बिना कारण अकारण हंस रहा है, अकारण बच्चा रोता है, अकारण नाचता है। किसी कारण से तो तुम नाचते हो, बच्चा अकारण नाचता है, बेवजह अकारण दौड़ता है, अकारण हंस रहा है, अकारण। ऐसे ही संत भी अकारण हंसने लग जाता है, अकारण रोने लगे, जो होते साधक पहुँचे होते। तो वो, अब तुम कहोगे बच्चे जैसा, तो उसमें वो अनुभव से जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रकृति से जुड़ा है, और संत अनुभव से जुड़ा है। तो अनुभव से जुड़ने वाला भी प्रकृति से जुड़ने वाले जैसा हो जाता है वैसे ही। लेकिन अंतर है उनमें, उदाहरण देना पड़ेगा। बहुत से उदाहरण यहाँ के देने पड़ते हैं टटोल के, देखो ये सूरज जैसा। लेकिन अब उदाहरण तो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो देखो जैसे ये सूरज, चाँद, सितारे ऐसे समझ लो। लेकिन वहाँ की जो चैतन्यता है वो चैतन्य अलग है, ये इसमें चैतन्य। लेकिन उदाहरण फिर क्या दें? महात्माओं के सामने तो मजबूरी आ गई कि फिर उदाहरण कैसे दें। तो उनको फिर समझाने के लिए कि तुम ऐसा समझो, तो जिससे आदमी को कुछ समझ में आए और वो चल पड़े। बस थोड़ा सा उसको बताना पड़ता है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखो ऐसा, ऐसे सूर्य तो बहुत हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये देखो तुम यहाँ पढ़ो। ऐसी स्त्रियाँ तो इतनी सुंदर सुंदर हैं वहाँ पे कि गले में पानी पिए तो पानी दिख जाए, जब चलेगा वो तो वो स्त्रियों के लिए यहाँ मारा मारी कर रहा है, वो तो फ्री में मिल रही है, गले में पानी दिख रहा है, तो फिर ध्यान साधना करने लग जाता है वो लगे भाई मैं करूँ साधना, मुझे मिले पहले। अप्सराएँ, उदाहरण दे दो, वो अप्सराएँ मिली हैं, वो वैसे है वैसे। तो महात्मा अपनी बताते हैं लोगों को कि भाई देखो अंदर बहुत कुछ है। यहाँ तुम जिस ब्यूटी के लिए भाग रहे हो, सुंदरता के लिए भाग रहे हो, अंदर की सुंदरता देखो, वो सुंदरता कितनी अच्छी है। बाग बाग हो जाओ, कितना आनंदित हो जाओ, कितना मस्त हो जाओ। तो ये चीज़ बताते हैं तो लोगों को थोड़ा सा समझाते बुझाते हैं और वो चल पड़ते हैं। तो देखिए, उस सिर पे चोट करो उसके बेटा, सही हो जाएगा, चोट करो उसे, चोट करो, शांत हो जाओ। ये भी बेटा ये आनंद की दशा होती है। बाहर से देखने पे लगता है कि ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, या जब तक आनंद अंदर झिलता है तब तक तो व्यक्ति झेल सकता है। और जब झेले नहीं ना, ओवरफ्लो हो जाता है, तो फिर वो अभिव्यक्तियों में बहता है बाहर, रोने में, हंसने में, नाचने में, नहीं समझे, इधर उधर घूमने में। वो अंदर जितना हो गया हजम तब तक तो सहन करेगा व्यक्ति, नहीं तो फिर बहेगा। तो ये वही है। तो ये जैसे आदमी साधना में हंस रहा है, ये कर रहा है, तो उस पर सहन नहीं हो रहा, वो आनंद इतना भर गया कि अब वो ओवरफ्लो होगा। तो
ऐसे हो जाता है बेटा। तो तुम चलोगे तो पता लगेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा चलने लगे ही हो। अब मैं इतना खुल के बात तुम लोगों से कर लेता हूँ। एक समय ऐसा था बेटा, मुझे खुल के बात मैंने कभी नहीं की। पुराने साधकों से तुम पूछो, अब जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं कभी जीवन में ही नहीं की मैंने बात। मेरा मेरा पुराना ये तुम देखोगे, मंच पे कर लेता था थोड़ा बहुत, मंच पे थोड़ा बहुत मैं तो मंच पे कर लेता था ये हल्का फुल्का। बाकी कभी मैंने भेद ही नहीं खोले, कुछ भी आत्मा तक भी नहीं बोली। मैं तो बोलता ही नहीं था, ऐसे ही बैठ जाता था लोगों के बीच में। और ऐसा कोई था नहीं जो साधना नहीं करे, और मैं साधनाओं की बात नहीं करता था, बोलो। मतलब और साधना सब करते थे, और इतनी गहराई में पहुंच गए, आत्मा की गहराई में, कि तुम देखो उन साधकों को तो देखते रह जाओ। कुछ बात ही नहीं करता था, बस केवल बैठता था, बस हंसी मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। और साधना सब करते थे, और मेरे अटेंडेंस में ही मैं उपस्थित होता था, तभी उनकी गहराइयाँ बन जाती थी। और वो इतनी गहराई बन जाती थी, बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे जैसे आदमी पढ़े लिखे, या उनको निकालने के लिए, या फिर शास्त्रों के पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं जानकार, तो मुझे बाधा ज़्यादा देते हैं ये लोग, मुझे ज़्यादा परेशान देते हैं। उनको सामने फिर वैसे ही ज्ञान की बात करनी पड़ती है, जिससे उनको ये लगे कि हाँ भाई मैं भी जानता हूँ, इसलिए बोलना पड़ता है मुझे। जब वो थोड़ा पढ़ के आ जाते हैं तो वो परीक्षा करते हैं कि भाई हमें इतना भी जानते हैं कि नहीं है। तो क्योंकि अंदर की कौन जाने, तो थोड़ा-सा उनको ये बताना पड़ता है कि भाई, तो उनको भरोसे में लेना पड़ता है कि तू तू जितना जानता है ना, ये कुछ नहीं है। ये तो भरोसे में लेता हूँ मैं, भरोसे में कैसे-तैसे करके।